अल्लाह ताला के और भी प्यारे प्यारे नाम हैं। एक नाम है हन्नान और एक नाम है मन्नान। या हन्नान या मन्नान, ये बैतुल्लाह के गिलाफ के ऊपर भी लिखा हुआ है। आप जाके कभी देखें ना गिलाफ को, तो जहां अल्लाह अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, बाद लाइनों में या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान भी लिखा हुआ है। मन्नान कहते हैं ऐसा देने वाला कि बंदे को मांगने से पहले दे दे। बाद लोगों की आदत होती है, दूर से फकीर को आता हुआ देखते हैं ना, उसको मांगने का मौका नहीं देते, पहले ही जेब में से पैसा निकाल लेते हैं कि मेरी तरफ आ रहा है, और बिन मांगे उसके हाथ में पैसे पकड़ा देते हैं। तो जो इतना देने वाला हो कि बिन मांगे देने वाला हो, उसको मन्नान कहते हैं। या मांगने वाला थोड़ा मांगे और देने वाला ज्यादा दे, उसको मन्नान कहते हैं। हातिम ताई से एक आदमी ने 5 दिनार का सवाल किया था। हातिम ताई ने अपने सेक्रेटरी को कहा कि इसको 500 दिनार दे दो। उसने कहा जी मांगे तो 5 दिनार हैं। उसने कहा हाँ। उसने अपने हिसाब से पैसे मांगे हैं और देने वाले ने अपने ज़र्फ के हिसाब से पैसे दिए हैं। तो 5 के बदले अगर एक दुनिया का सखी 500 देता है तो अल्लाह ताला तो फिर अल्लाह ताला है, वो मन्नान है। बंदा जितना भी मांगता है अल्लाह उसकी उम्मीदों से बढ़कर अता फरमाते हैं। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके लुत्फो करम का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देता है। हमेशा लेने वालों को अपने दामन की तंगी का शिकवा रहा, देने वाले के खजाने बहुत बड़े हैं। बिन मांगे दिया और इतना दिया, इतनी तो मेरी औकात न थी। और अल्लाह ताला हन्नान भी हैं। हन्नान कहते हैं वो बंदा जो किसी की नाराजगी को बर्दाश्त न कर सकता हो। बाद लोगों की तबीयत होती है, उनसे नाराज हो जाओ ना तो वो नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, फौरन मनाने लग जाते हैं। जब तक मना न ले उन्हें चैन नहीं आता। उनके अंदर ये सिफत होती है, वो किसी की नाराजगी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, सबको मना के रखते हैं। अल्लाह ताला हन्नान है। अल्लाह भी अपने बंदों को अपने से नाराज नहीं होने देते। हालांकि आदाब शाहाना का तकाजा तो यह था कि अगर कोई अल्लाह के दर से पीठ फेर के जाता, अल्लाह उसको पीछे से उसकी पीठ में एक लात भी लगवा देते और फरमाते ओ मरदूद दफा हो, मेरे दर से जा रहे, आज के बाद ये दर तेरे लिए कभी नहीं खुलेगा। बादशाह की तो शान यही होती है। मगर जो अल्लाह के दर से पीठ फेर के जाता है, अल्लाह उसके साथ ऐसा नहीं करते। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे करीम परवरदिगार से किस चीज ने धोखे में डाल दिया? तो अपने रब से क्यों रूठ के जा रहा है, क्यों नाराज होके जा रहा है? अल्लाह ताला जो अहकमुल हाकिमीन है, अपने रूठे हुए बंदे को मनाते हैं। जिस तरह मां छोटे बच्चे को मनाती है, बेटा अम्मा से रूठा नहीं करते, अल्लाह ताला भी इसी तरह अपने बंदे को मनाते हैं, ऐ बंदे अपने रब से रूठा नहीं करते। वो मन्नान बात जो रूठे को मनाने वाली हो। अब आप सोचिए कोई रूठा हुआ बंदा उसके दरवाजे पे आ जाए तो अल्लाह ताला कितना जल्दी खुश हो जाएंगे उस बंदे से। इसलिए फरमाया कि अगर कोई बूढ़ा सारी जिंदगी गफलत की जिंदगी गुजारता रहा, अब सारी रात खांसता रहता है, जिन दूर के रिश्तेदारों के घर रहता था उन्होंने भी जवाब दे दिया कि बड़े मियां आप जाएं, आपके खांसने की वजह से बच्चे रात को जाग जाते हैं, नींद नहीं आती, तो हम आपको घर में नहीं रख सकते। अब उसका करीबी रिश्तेदार कोई नहीं,
जिनके पास रहता था उन्होंने भी घर से निकाल दिया। अब ये बूढ़ा बंदा हंसता हुआ हाँफता हुआ सोचता है कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। तो ख्याल आता है चलो मैं मस्जिद में जाता हूं, अल्लाह के घर में जाता हूं। तो अल्लाह ताला इस बंदे को ताने नहीं देते, जब जवानी थी उस वक्त तो तुझे मेरा घर याद ना आया, जब हुस्न था उस वक्त तो तुझे मेरा दर याद ना आया, अब तेरे मुंह में दांत नहीं और तेरे पेट में आंत नहीं, जिस्म में ताकत नहीं, कुछ नहीं तेरे पास रहा बचा, अब मेरा घर याद आया है। अल्लाह उस बंदे को ताना नहीं देते, बल्कि वो बूढ़ा अगर हाँफता कांपता अल्लाह के घर की तरफ जा रहा है तो अल्लाह फरमाते हैं मेरा ये बंदा इस बुढ़ापे में जिंदगी भर गुनाह की जिंदगी गुजारने के बाद आ रहा है, वह इन अतानी यमशी अतई तो हूँ हर वाला, ये चल के मेरे घर की तरफ आ रहा है और मेरी रहमत इसकी तरफ दौड़ के जा रही है। वो बंदा एक कदम उठाता है, अल्लाह की रहमत 2 कदम करीब होती है। वो कैसी बात है कि जो इस बूढ़े को भी ना नहीं करती, ताना नहीं देती, उसके लिए भी अपने घर के दरवाजे खोल देती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह ताला बहुत जल्दी माफ करने वाले हैं, वो बंदे को बहुत जल्दी माफ फरमा देते हैं। इलाही अब्दो कल आसी अता का, ए अल्लाह आपका गुनाहगार बंदा आपके दरवाजे पर हाजिर है। मुकर्रम बिज़ुनूब वक़द आका, अल्लाह अपने गुनाहों का इकरार में करता हूं और आपके सामने ये दुआ करता हूं फ़इन तग़फ़िर फ़अंत लिज़ाका अहलुन, ए अल्लाह अगर तू माफ कर दे तो तुझे ये बात सजती है। वह इन ततरुद फमन यरहम सिवाका, और अल्लाह अगर तू धक्के दे देगा तो कौन है जो हम पर रहम खाने वाला। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा रहम खाने वाला नहीं। तो अल्लाह ताला से अल्लाह की रहमत को तलब करना चाहिए। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देते हैं और बंदे से राजी हो जाते हैं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने वाक़या लिखा है कि मैं एक गली में से गुजर रहा था, मैंने देखा एक माँ अपने बच्चे से नाराज थी। कोई 6-7 साल की उम्र का बच्चा था, माँ उसको थप्पड़ लगा रही थी, मुक्के मार रही थी, धक्के दे रही थी, कह रही थी तू मेरी कोई बात नहीं मानता, तू कितना जिद्दी है, कितना नाफरमान है। और दरवाजा खोल के माँ ने उस बच्चे को ना बाहर धक्का दे दिया, अगर तूने मेरी बात कोई नहीं माननी तो दफा हो यहां से, मेरे घर में तू नहीं रह सकता। और माँ ने गुस्से में दरवाजा बंद कर लिया। अब वो बच्चा रो रहा था, उसे मार पड़ी थी। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैं उस बच्चे को देखने लगा, करता क्या है। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा गली के एक तरफ चलने लग गया। जब गली के मोड़ पर गया तो वो कुछ सोच रहा था, खड़ा होकर सोचता रहा और वापस फिर अपने घर के दरवाजे के ऊपर आकर बैठ गया और उसको नींद आ गई। अभी वो बच्चा सोया हुआ था, उसकी मां ने किसी काम के लिए दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो देखा बच्चा दहलीज पे सोया हुआ है। मां का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था, वो फिर शाउट करने लगी, जाता क्यों नहीं, दफो यहां से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, तू मेरी बात क्यों नहीं मानता, तू नाफरमान बन गया है। जब मां ने उसको फिर डांटा तो बच्चे की आंख खुली और बच्चे ने रो कर कहा, अभी जब आपने मुझे घर से धक्का दिया था मैंने सोचा था मैं यहां से चला जाता हूं, और अम्मी मैं गली के मोड़ तक चला गया था। फिर वहां जाकर मुझे ख्याल आया मैं कहीं जाकर मजदूरी करूंगा, लोग मुझे कपड़ा भी दे देंगे, खाना भी दे देंगे, रहने की जगह भी दे देंगे। लेकिन फिर ये ख्याल आया कि अम्मी जो मोहब्बत मुझे आप देती हैं, ये मोहब्बत मुझे दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अब इस ख्याल आने के बाद अम्मी मैं अब आके दरवाजे पर बैठ गया हूं, तू मुझे मार फिर भी मैं यही हूं, और मुझे प्यार कर तब भी मैं यही हूं। जब बच्चे ने ये कहा तो मां की ममता जोश में आई, उसने बच्चे को उठा के सीने से लगा लिया और बच्चे की गलती को माफ कर दिया।
हम भी आज अल्लाह के दर पर इसी तरह आकर बैठे कि या अल्लाह, जितने रहमत करने वाले आप हैं, इतना कोई दूसरा नहीं। हम गलती करते रहे, गुनाह करते रहे, हमसे बहुत कोताहियां हुई। आज एहसास हुआ है कि आप बड़े रहीम हैं, बड़े करीम हैं, बड़े हन्नान हैं, बड़े मन्नान हैं। ऐ अल्लाह, हम आपका दर छोड़ के नहीं जाएंगे, हम पर रहमत की नजर फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे लिए इस दरवाजे को खोल दीजिए। जब हम इस तरह अल्लाह से मांगेंगे, यकीनन अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे और अल्लाह ताला हमारे लिए नेकी की जिंदगी गुजारना आसान फरमा देंगे।